सो वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा हम जेकेपीएसआई के रिगार्डिंग एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर मैं आपको करवा रहा हूं मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और वो कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो पूछे गए जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। वो जो जनवरी के महीने में 3 शिफ्ट्स में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए, वहां पर डिफरेंट मैथ्स के जो चैप्टर्स पे सवाल पूछे गए थे, हम उन्हें कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस मिल चुकी है। एक हमने परसेंटेज के सभी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे थे वो लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लियर किए उस वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो जो आपको कल मिली थी, वहां पर हमने एवरेज के जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में, हमने उनको देखा, उनको समझा। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं ये है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम का सिलेबस था उसमें जो भी चैप्टर्स मैथ्स एंड रीजनिंग के मेंशन थे वो सभी चैप्टर्स जो हैं वो आपको जेकेपीएसआई में भी है, और एडिशन में और चैप्टर्स भी हैं जेकेपीएसआई में, बट वो जूनियर असिस्टेंट वाले सारे भी हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कि जेकेएसएसबी ने पिछले सालों में इन चैप्टर्स में से कौन से सवाल पूछे हैं, क्योंकि आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस भी जो है वो जेकेएसएसबी ने निकाला, एग्जाम भी जेकेएसएसबी ने लेना है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि जेकेएसएसबी ने पिछले सालों में कौन से सवाल पूछे उन चैप्टर्स में से। तो ये वीडियोस जो है पर्टेनिंग टू दैट थिंग है, उसके रिलेटेड है। हेल्प मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगा कि जेकेएसएसबी ने आज तक क्या पूछा है। मैं ये भी बता दूं आपको कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पहले कोई भी ऐसा जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ नहीं है, या कभी भी जेकेएसएसबी ने ऐसा सिलेबस मेंशन नहीं किया था और जो इस बार जेकेपीएसआई के लिए है। तो आपको आइडिया टोटली जूनियर असिस्टेंट से काफी हद तक मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप लीजिए स्क्रीनशॉट, उतारिए जो लिखा हुआ है, देन वी विल स्टार्ट। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, देखो मैंने आपको परसेंटेज, मैंने आपको एवरेज, इन दोनों जो वीडियोस मैंने आपको करवाई थी उसमें ये बताया था कि भाई उनमें जेकेएसएसबी ने किया क्या था कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे वही एग्जाम्स में पूछे, डीप क्वेश्चंस में नहीं गया, डीप कॉन्सेप्ट में नहीं गया जेकेएसएसबी। और जब एक शिफ्ट में उसने उस तरह के सवाल पूछ लिए तो बाकी शिफ्ट्स में भी सवालों की पूछने की क्षमता जेकेएसएसबी की वैसी ही रही, सिर्फ कुछ नंबर्स में चेंजेस लाए। सवाल का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वही था बट वैल्यूज में चेंज था। तो ये मान के चल सकते हैं हम, अभी भी जो जेकेएसएसबी पूछने वाला है वो कहीं इसी तरह के सवाल होंगे। तो बट हमें डीप कॉन्सेप्ट्स जो है सीखने तो वो भी है, क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट पता होंगे तो कोई भी वेरिएशन जेकेएसएसबी लाएगा, हम वो वाली वेरिएशंस को भी बहुत आराम से टैकल कर पाएंगे। तो उसके रिलेटेड हमने पूरा कोर्स जो है विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन के ऊपर डिजाइन करके डाल दिया है। मैंने पूरा सिलेबस खुद मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस है, स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज टिल योर डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूब्स एंड डाइस, कैलेंडर, ऑर्डर रैंकिंग टिल द लास्ट चैप्टर, जो भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट मान लो कितने जितने चैप्टर्स है ना वो सब करवाए हैं। अराउंड 14-15 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स, अराउंड 10 चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग, सब पढ़ा है उसमें, आप वो भी देख सकते हो। और इसी के साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, पूरा कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। तो सवालों को समझने के लिए फिर भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो तो क्लियर होने चाहिए ना। तो ये जो लेफ्ट में आपने देखा है ये वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। देखो 9th एंड 10th में आपने जरूर सुना होगा सेलिंग प्राइस, जरूर सुना होगा कॉस्ट प्राइस सीपी एसपी, और जरूर सुना होगा मार्क्ड प्राइस एमपी। तो एक बार देख लेते हैं ये सब होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग क्या हो गया कि आपको कितना फायदा हुआ प्रॉफिट, कितना नुकसान हुआ लॉस। अब ये सब चीजें कहां से आती है, अब दोस्तों सुनिएगा, ये जो मैंने एरोज बनाए हैं यहां से आपको आसानी होगी कि किस पॉइंट से हमें किस पॉइंट पे जाना होता है। सुनो अब ध्यान से। सबसे पहली बात, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। आप मार्केट में, मान लीजिए आप मार्केट में एक दुकानदार ही है, ठीक है, आप एक शॉपकीपर हो, तो शॉपकीपर भी तो कहीं ना कहीं से चीजों को उठाता है और आगे बेचता है। यानी शॉपकीपर जो है वो भी तो कहीं से कुछ चीजों को खरीदेगा, चाहे फैक्ट्री से लेगा, और फिर आगे कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स हो गए उनको बेचेगा ना, ऐसा ही होगा। तो शॉपकीपर जिस प्राइस पे वो चीज खरीदता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी शॉपकीपर को कितनी रुपए की, कितने कॉस्ट की वो चीज पड़ी, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। ये कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के टर्म्स में समझोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं एज अ कंज्यूमर भी ये चीज समझ सकता हूं। कैसे, मान लो मैंने किसी दुकान से कोई एक पेन खरीदा, बड़ी अच्छी कंपनी का, पार्कर का, मान लीजिए 100 रुपए का, और मैंने अब वो पेन आगे जाके किसी अपने दोस्त को बेच दिया 150 रुपए का, क्योंकि मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा वो पेन। तो उस केस में मैं ये मान सकता हूं कि मैंने जो वो पेन खरीदा था वो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। 100 रुपए मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मेरे को 100 रुपए का पड़ा, और बेचा है मैंने 150 रुपए का, तो वो होगा मेरे लिए सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर मैं उस शॉपकीपर की बात करूं जिससे मैंने पेन खरीदा है, मान लेते हैं उस शॉपकीपर ने वो पेन फैक्ट्री से 75 रुपीज का लाया,
तो शॉपकीपर के लिए वो 75 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। और जिसने शॉपकीपर ने मुझे 100 रुपए का बेचा ना, तो ये 100 उस शॉपकीपर के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो? तो कॉस्ट क्या हो गया, खरीदने वाला प्राइस, और सेलिंग क्या हो गया, बेचने वाला प्राइस। तो ये जो मैंने शॉपकीपर की आपको एग्जांपल दी है ना, ये एक बार मैं क्विक रिवीजन देता हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सुनिए, शॉपकीपर ने फैक्ट्री से एक पेन लिया पार्कर का 75 रुपए का, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। उसने मुझे भेजा 100 रुपए का, तो वो 100 उसके लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेचा है उसने। अब मेरी बात सुनो, मैंने शॉपकीपर से लिया ना 100 रुपए का, और आगे कितने का बेचा था, 150 का। यानी शॉपकीपर से लेते समय मेरी होगी कॉस्ट प्राइस, और आगे बेचते समय जो मेरे फ्रेंड को 150 का बेचा वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने बेचा है। ये चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, कोई चीज कितने की पड़ी आपको। अब देखो, अगर जो मैंने 100 रुपए का पेन खरीदा था शॉपकीपर से, मैं अगर 150 का बेच रहा हूं, यानी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है ना। और अगर वही 100 रुपए का पेन जो मैंने शॉपकीपर से लिया है, मैं बाहर 80 रुपीज का बेचूं, या लिया 100 का है, बेच 80 का रहा हूं, क्योंकि दोस्त मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड था, मैंने बोला 80 का ले ले, उस केस में मुझे 20 रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो लॉस या प्रॉफिट होता है, ये किसके ऊपर होता है, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। समझ रहे हो? अब सुनिएगा मेरी बात, खुद सोचो, मैंने 100 रुपए का पेन लिया था ना, ठीक है। अगर मेरे को नुकसान हो रहा है 20 रुपए का, तो मैंने बेचा कितने का होगा, 80 रुपए का, वो होगी सेलिंग प्राइस। और अगर मुझे बेनिफिट हो रहा था 50 रुपए का, तो मैंने बेचा कितने का है, 150 रुपए का, वो क्या होगा, वो भी सेलिंग प्राइस। ये दो केसेस मैंने आपको बताए। तो उसी केस में लॉस या प्रॉफिट से गुजरने के बाद हमें जो मिलता है वो सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो चीज कितने की खरीदी होगी उस पे या नुकसान होगा या मुनाफा होगा। नुकसान या मुनाफे के बाद वो चीज बेची जाती है, इसीलिए सेलिंग प्राइस बोला जाता है। तो एक बार फॉर्मूलेस के ऊपर आते हैं, सुनिए। अब देखो, प्रॉफिट हो रहा है अगर हमें, यानी जो बेचने वाला रेट है, मैं अपनी एग्जांपल कोट कर रहा हूं इसमें, तो जो 150 वाली बात कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा है ना सेलिंग प्राइस से, 100 से। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। ये सिंपल प्रॉफिट हो गया। ये हम डेली लैंग्वेज में भी, डेली लाइफ में भी समझे तो हमें पता चलता है। बट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये क्या हुआ, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सेंट, सेंट 100 होता है, और पर क्या होता है, अपॉन। मैंने हमेशा सिखाया है कि परसेंटेज में कंपैरिजन होता है, तो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, याद रखिएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालना ना, तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ। तो ये जो चीज है ना, एसपी माइनस सीपी, ये तो प्रॉफिट ही है ना। ये देखो, एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता किसके ऊपर है, प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है ना। तो डिवाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी योर प्रॉफिट परसेंट। ये 9th में हमने सीखा होगा। वैसे अगर मैं लॉस की बात करूं, तो देखो सुन लो, मैंने 100 रुपए का पेन लिया था ना, वो मेरे लिए सीपी था, बेचा कितने का था, 80 का, वो मेरे लिए एसपी था, यानी मुझे लॉस हो गया। लॉस के केस में मेरा सीपी बड़ा होगा या एसपी बड़ा होगा, ऑब्वियसली एसपी छोटा होगा, तभी तो नुकसान हुआ। मेरा सीपी बड़ा है, 100 बड़ा है, 80 छोटा है ना। तो लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी होगा, ठीक। बट लॉस अगर परसेंटेज में निकालना है, यानी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये लॉस है, लॉस ही तो है सीपी माइनस एसपी। और मेरी बात ये सुन लीजिएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 जो मैं बोल रहा हूं, नीचे यहां भी सीपी है, यहां भी सीपी है, क्योंकि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, होता किसके ऊपर है, होता कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। तभी मैंने यहां से एरो बना के ऊपर सेलिंग प्राइस तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब मुझे उम्मीद है ये दोनों फॉर्मूलेस आपको समझ आ चुके होंगे। एक बार हम मार्क्ड प्राइस के ऊपर भी सुन लेते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मार्क्ड प्राइस का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं लिस्टेड प्राइस, ठीक है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी कि कौन सा प्राइस लिस्ट किया गया, लिखा गया है इसके ऊपर। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये सबको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करके सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हो तो गलत कर रहे होंगे। पहले इसको सीख लो, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होगा क्वेश्चंस के अंदर। एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू दैट, और डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर आप हेल्प लेना चाहते हो तो जस्ट सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब, एक चैनल मिलेगा आपको, वहां डीआई के रिलेटेड मैंने वीडियोस जो है वो बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट बहुत आसान रहेगा। अगर आप सीधा यूट्यूब पे जाओ, मेरा नाम सर्च करोगे पंकिल कपूर नाम से ही आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा। डीएस की वीडियो मैंने वहां डाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेके पीएसए में पूछे गए वो मैंने डाले हैं, आप देखिए वहां पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए यहां पर आते हैं।
मार्केट प्राइस क्या हो गया? जो हम बाजार जाते हैं, इस समय सेल लगी हुई है, हमने कोई जीन खरीदनी है, जीन के ऊपर एक टैग लगा होता है, टैग के ऊपर कोई प्राइस लिखा होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, क्योंकि लिस्ट किया गया हुआ लिखा हुआ है, ठीक है, वो होता है लिस्ट प्राइस। उसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, क्योंकि मार्क किया गया है। अब आप जब जाते हो जीन लेने के लिए, इस समय पे अगर हम जाएंगे, वहां डिस्काउंट भी होता है, तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, और फिर वो शॉपकीपर हमें वो जीन को बेचेगा, यानी फिर हम पहुंचेंगे कहां पे? सेलिंग प्राइस पे। समझ रहे हो? तो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस के ऊपर मिलता है। क्या होगा डिस्काउंट? जो प्राइस लिखा हुआ माइनस जितने पे उसने हमें बेचा, यानी अगर 2500 रुपया लिखा है और उसने मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने का होगा? 2000 का। तो ये 500 कहां से निकला? आप खुद सोचो, ये 2500 रुपए की जीन है, उसने मुझे 2000 रुपए में दे दिया ना, 500 का डिस्काउंट दिया ना, तो 2500 माइनस 2000 इज 500, तो 2500 इज मार्क्ड प्राइस, 2000 इज सेलिंग प्राइस, माइनस करूंगा डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट अगर परसेंटेज में निकालना है, अगेन वही बात कौन सी? ये आ गया डिस्काउंट डिवाइडेड बाय व्हाट? मार्क्ड प्राइस। वाई मार्क्ड प्राइस? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? मार्क्ड प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चे को जो एक नॉर्मल कंफ्यूजन या गलती होती है उससे, वो सिर्फ ये होती है कि सर डिनोमिनेटर में वो मिस्टेक करता है, वो या तीनों जगह सीपी लिख लेगा, कहीं एसपी लिख लेगा, कहीं कुछ और लिख लेगा। आपको ये रट्टा नहीं मारना, समझना है कि ये प्रॉफिट लॉस अगर मुझे हो रहा है तो ये किस प्राइस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, तभी डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आया। जो ये डिस्काउंट मिल रहा है ये किस प्राइस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे, तभी डिनोमिनेटर में क्या आया? मार्क्ड प्राइस आया, जब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है। तो ये 10 मिनट में मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो थे एसपी, सीपी और एमपी के ऊपर, वो मैंने समझा दिए। सवालों के ऊपर आते हैं अब। मैं चाहता तो डायरेक्टली यार क्वेश्चन के ऊपर भी आ सकता है, जैसे बहुत सारे चैनल्स करते भी, सीधा क्वेश्चन पे आता है, बट आपने सीखा नहीं होता उस समय तक, और मैं मान के चल रहा हूं अभी आप बिगिनर हो, तो मेरा फर्ज बनता है पहले ये सिखाऊं, फिर मैं सवाल के ऊपर आऊं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? बहुत सिंपल। अ मोबाइल इज बॉट फॉर रुपीज 4200। बॉट यानी कि खरीदा गया है 4200 पे, तो दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस। सीपी कितनी आ गई? 4200, ठीक है। और बोल क्या रहा है? एंड सोल्ड एट रुपीज 4620, यानी बेचा कितने का गया? सेलिंग प्राइस 4620। बोल रहा बताइए कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ? गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? अरे खुद सोचो आप, अगर कोई चीज 4200 की खरीदी गई है और वो बेची गई है 4620 रुपीज की, तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट उसे बेनिफिट तो हुआ है ना। अब या तो ये सीधा पूछता ना फाइंड हिज गेन, किसको गेन कितना हुआ, वो तो माइनस करते मेरा आंसर आता, बट गेन परसेंट पूछा हुआ है, तो वो आपको पता है कैसे निकालना है, मैंने यहां बताया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। एसपी, दिस इज एसपी ना, दिस इज सीपी ना, कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी, जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइड करेंगे इसके साथ, मल्टीप्लाइड बाय 100। और मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, हमने भी परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर सीखा परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, तो वही तो चीज है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम ये देखते हैं कि उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, माइनस करूंगा मेरे हिसाब से 420 आएगा, 420 का प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है? इस वैल्यू के ऊपर, यानी 4200 मल्टीप्लाइड बाय 100 करता हूं, ये कटेगा 10 से, ये भी कटेगा 0, यानी मुझे 10% का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। 10%, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये सिंपल क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा था एग्जाम में, ये डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक्स है, और जिस बच्चे के बेसिक क्लियर होंगे कभी गलती खाएगा नहीं वो। क्लियर हुआ? और आप लोगों को मैं बता दूं ये कुछ हमने नया नहीं किया है, कुछ भी नया नहीं है। देखो यही फॉर्मूला का यूज हुआ है यहां पर। कैसे? देखो ऊपर क्या आना चाहिए? प्रॉफिट, तो ये 420 क्या है? ये प्रॉफिट ही तो है। एसपी माइनस सीपी, इसको इसने माइनस किया तभी मैं यहां पहुंचा। नीचे क्या आना चाहिए? कॉस्ट प्राइस, ये देखो 4200 ये कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, 10% का मुनाफा हुआ एग्जामिनर को जिसने क्वेश्चन डाला है। अगला सवाल करते हैं, ये नोट कर लो आप। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं अब।
क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। क्वेश्चन फिफ्थ देखो आप, एग्जैक्टली सेम लाइन के ऊपर है। पीछे हमने प्रॉफिट की बात हुई, यहां लॉस की बात हो रही है। ठीक है, इसी के सामने आप सबको बता दो दोस्तों, ये अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। जो पहले ये सवाल है ये आई थिंक 20 जनवरी को पूछे थे, उससे पहले 21 जनवरी को पूछे थे, उससे भी पहले 24 जनवरी को पूछे थे। ठीक है, और मॉनिटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, उसके लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको मॉनिटर बोलते हो। तो उसे खरीदा गया है 22,500 रुपए में। ठीक है, खरीदा गया यानी कौन सा हो गया ये, कॉस्ट प्राइस 22500, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 15750, बेचा इस पे गया है। फाइंड इट्स लॉस परसेंट। ये तो चीज बहुत क्लियर है कि कोई चीज अगर मैंने 22,500 की खरीदी है और बेची है 15,750 रुपए की, तो इसका मतलब साफ है कि मुझे तो भैया नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट पूछा है तो देखते हैं लॉस हुआ कितने का है। तो दिस माइनस दिस, 0 माइनस 0 इज 0, देन 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है, 14 माइनस 7 इज 7, देन 11 माइनस 5 इज 6, 6750। ठीक है, मुझे 6,750 रुपए का हो गया नुकसान। और ये नुकसान किसके ऊपर हुआ है यार, ये तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ है, यानी 22,500 पे हुआ है। मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ये 0 कैंसल आउट हो गया। ठीक, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, एक 0 भी पड़ा है। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 0 जा 0। अब 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 10 जा 90, और ये एक 0 में इसके साथ कैंसिल करता हूं, यानी 3 इंटू 10 विल बी 30%। तो हमें 30% का क्या हो गया, लॉस यानी नुकसान। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये भी जो है ये फॉर्मूला यूज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर लॉस आया, नीचे सीपी आया, मल्टीप्लाई 100 आया, और आपका आंसर आ गया। उतारिए, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन थर्ड करवा रहा हूं पहले। ये आ गया मार्क्ड प्राइस के ऊपर। पहला सवाल है मार्क्ड प्राइस पे, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹4275। सोल्ड का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना बताया, 4275 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है, 25% का। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। आपसे एमपी पूछा गया, मार्क्ड प्राइस। देखो 2 बेसिक सवाल हमने सीखे। इस सवाल को अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से करना चाहो आप कर सकते हो, बट हम ट्राई करते हैं हमेशा क्वेश्चन को परसेंटेज के वाले कॉन्सेप्ट में घुसाने की, फिर आसान हो जाता है। कैसे घुसाएंगे उसके लिए मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले आता हूं। दोस्तों आप लोगों को एक बात याद रखनी है हमेशा कि कॉस्ट प्राइस खुद में होगा हमेशा 100%। कॉस्ट प्राइस खुद में कितना होगा, 100%। जब भी कॉस्ट प्राइस पे नुकसान होगा, ठीक है, मैं 100% से माइनस करूंगा उस परसेंटेज को। मान लो मुझे एक पेन लिया मैंने, 100% है ना उसका कॉस्ट प्राइस, रुपीज में कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज में 100 है। बेचते समय मुझे 20% का नुकसान हो गया, तो मैंने कितने परसेंट का बेचा होगा, 80% का, वो सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैंने 20% का मुनाफा कमाया, मुनाफा बेनिफिट, तो 120% का बेचा होगा, 100 प्लस 20%। ये चीज बोल रहा हूं। और ये भी याद रखिएगा मार्क्ड प्राइस जो होता है ये भी खुद में 100% होता है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम सेलिंग प्राइस पे आते हैं ना, और इसके बाद हम सेलिंग प्राइस पे आते हैं, यानी ये भी 100%, ये भी 100%। ये होगी एक्सट्रीम लिमिट, ये होगी लोएस्ट लिमिट। मैं आपको बता रहा हूं हमारा प्राइस विल ऑलवेज फ्लक्चुएट इन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सी सबसे लोएस्ट लिमिट जिसपे हम चीज खरीदते हैं, और मार्क्ड प्राइस सबसे अपर लिमिट, हाईएस्ट। इनके बीच में सेलिंग प्राइस आता है। कोई चीज में 100 रुपए की खरीद के उसके ऊपर टैग लगा सकता हूं 500 रुपए का, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद बेच सकता हूं 300 रुपए का। 100 की खरीदी, टैग लगाया 500 का, और डिस्काउंट देने के बाद बेचा 300 का, तब भी मुझे, क्योंकि खरीदी 100 की थी, बेचा 300 का, 200 का बेनिफिट तब भी होगा। तो इस तरह से चीजें घूमती है। काफी चीजें बोल दी हमने, सवाल पे आते हैं।
ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मार्क्ड प्राइस खुद में कितना परसेंट होगा, 100%। मैं एमपी मान लेता हूं 100%। अब खुद सोचो आप कि अगर मेरे 100% रेट लगाया, 25% का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने परसेंट का होगा, 75% का। तो ये जो बेचा है, ये बेचा यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 75% और उनके हिसाब से सेलिंग प्राइस 4275। और मैंने आपको हमेशा सिखाया, एक बार आप यहां तक पहुंच जाओगे, परसेंटेज को नंबर के साथ इक्वेट कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कितना इजी हो जाएगा। देखो यहां 1% की वैल्यू आएगी 4275 डिवाइडेड बाय 75। हमें 100% निकालना है, दैट विल बी 4275 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 3s आर 25 4s आर। हम 100% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 100% हमने मार्क्ड प्राइस की बात करनी है। 3 1s आर 3, ठीक है, 12, 3 4s आर 12, 3 2s आर 6, 3 5s आर 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 1425 को 4 से करता हूं, 5 4s आर 20, 2 कैरी 4 2s 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 4 4s आर 16 प्लस 1 7 17, 1 कैरी 4 1s आर 4 प्लस 5 5700। 5700 जो है वो मिल गया मुझे 100% की वैल्यू, यानी कि मार्क्ड प्राइस की वैल्यू। ये बोल रहा था मैं। देखो हमने कहीं फॉर्मूला यूज किया नहीं किया, क्योंकि मैं परसेंटेज के अंदर इस चैप्टर को घुसा चुका हूं। आप फॉर्मूला यूज करना चाहते, आइए मैं आपको बताता हूं वो भी क्या होता। आपने अभी सीखा कि डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सीखा आपने। देखो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हमें दी गई है 25%, है ना। ये किसके इक्वल होगी, एमपी मुझे निकालना है, ठीक है। इस परसेंटेज को चाहे मैं यहां से हटा ही दूं, सिर्फ 25 लिखना होता है। एमपी मुझे निकालना है, एसपी कितना है वो दिया है 4275 डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करूंगा, देखना मैं यहीं पहुंचूंगा, यहीं पर। देखो कैसे, एमपी इंटू 25 यानी 25 एमपी, ये हो गया। 100 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 100 एमपी, और 100 से भी मल्टीप्लाई होगा 427500, ठीक है। अब 427500 वहां आ गया, 100 एमपी है ना, 25 एमपी यहां आ जाएगा माइनस में, दिख रहा है। यानी ये मिल रहा है मुझे 427500, इधर मिलेगा 75 एमपी। तो एमपी की वैल्यू कितनी आएगी, 427500 अपॉन 75। करो सॉल्व। देखो 427500 अपॉन 75, यहीं पहुंच गए ना हम। हमारा एमपी कितना आएगा, 5700। बट ये थोड़ा टीडियस काम है, ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन थर्ड भी समझ आ चुका होगा। उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखो। अब ये क्या है, अ डीलर बॉट ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹19500। बॉट यानी कि खरीदी, खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस। डीलर को एक वॉशिंग मशीन 19,500 रुपए की पड़ी है, और उसने गेन परसेंट यानी उसको प्रॉफिट हुआ 25% का बेचते समय। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों आप फॉर्मूला यूज करो ये वाले, ठीक है, या चाहे आप डीप कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज है वो यूज करो, बात एक ही है। तो मैं परसेंटेज यूज करता हूं, मुझे पता है 25% का मुनाफा इसके ऊपर हुआ होगा, है ना। तो मैं सीधा 25% इसका निकाल लेता हूं, मैं देखता हूं बेनिफिट कितने का हुआ है, और क्रॉस प्राइस में उस बेनिफिट को जोड़ूंगा, मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मैं ये क्या बोल रहा हूं, देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 किसका, 19500। करो 4 से, 4 4 जा 16, 35, 4 9 जा 36, 10, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20। बस, यानी उस बंदे को इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में 25%, बट वैल्यू में इतने का। सेलिंग प्राइस निकालना है, अरे इसमें क्या हो गया, ये लो कॉस्ट प्राइस में मैंने उसका बेनिफिट ऐड कर दिया 4925, यानी 5 2 9 5 14 9 4 13 और
एक 15 2545, यहां से कुछ मिस्टेक हुई है मुझे लगता है। एक बार हम वैल्यूज को देख लेते हैं यहां दोबारा से। 4 4 द 16 35, 4 9 द 36 ले लिया मैंने। यहां कुछ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई 4 4 द 16 35 हो गया ना, तो 4 8 द 32, ठीक है। उसके बाद 3 30 हो गया, 4 7 ज़ा 28, फिर 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, ये वैल्यू आ रही है। बेटर होता अगर 2 2 से करते, ज्यादा आसान रहता हमारे लिए। और अगर मैं अब इस 19500 में 4875 को ऐड कर लूं, 5 7 8 5 13 9 4 13 और 1 14 और 24375 हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 24375, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ना, मैंने इस कॉस्ट प्राइस में मैंने उसके प्रॉफिट को ऐड कर लिया, इस वैल्यू को। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस तो मिलेगा, यही तो पूछा था। वो 24375 हमारा सही जवाब है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आज का लास्ट सवाल होगा। लास्ट सवाल जो जेके एसएसबी ने पूछा वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹3840, एक टेबल को 3840 रुपए का बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस ये मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है। और शॉपकीपर लूजेस 20%, उसे लॉस हो गया कितने परसेंट का? 20% का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल? अब वो चाहता है कि बताओ वो किस कॉस्ट प्राइस, किस सेलिंग प्राइस पे वो बेचे, किस पे बेचे, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए कितने परसेंट का? 20% का। ये वो बोल रहा है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एग्जामिनर ने बोला एक बंदे ने 3840 रुपए की कोई चीज बेची, बट उस बेचते समय उसको 20% का नुकसान हुआ था। अब बताओ किस रेट पे उसे बेचना चाहिए ताकि उसको नुकसान जो 20% का हो रहा है वो ना हो, बल्कि मुनाफा हो 20% का। तो सिंपल सी बात है, पहले मुझे देखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस कितनी है, मैं तभी कुछ और निकाल पाऊंगा। और वो देखने के लिए मुझे करना क्या चाहिए, सुनिए। अब आप सबको मैंने बताया है, मैंने क्या बताया है कि कॉस्ट प्राइस खुद में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। बेचते समय उसे 20% का अगर नुकसान हो, खरीदी 100% की थी, 20% के नुकसान पे बेची, यानी उसने 80% पे बेची होगी। बेची यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा। परसेंटेज में सेलिंग प्राइस निकल गया, वैल्यू में दिया है 3840, ठीक है। इक्वेट कर लिया। वंस यू इक्वेट परसेंटेज विद द नंबर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपका आंसर निकल चुका है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं 1% की, कितना आएगा? 3840 अपॉन 80, हमें 100% निकालना है। वो कितना आएगा? 3840 अपॉन 80 इंटू 100, 24 ज़ा 25 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, एक जीरो भी आएगा, 5 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 9 5 48, 4800 जो है ये अभी हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है, यानी कॉस्ट प्राइस निकल चुका, ठीक है। अब हमें आगे चलना है। इससे आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे जाके आप पंकज कपूर सर्च करोगे, क्योंकि उस चैनल की प्रमोशन भी करना बहुत जरूरी है। आप तक पहुंचोगे तभी उस चैनल के ऊपर ऑलरेडी लगभग 3700 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं, और डीआई के रिलेटेड वीडियोस है वो आपको मिल रही है वहां पर। आप सब अगर वो वीडियोस देखना चाहते हो, पंकज कपूर चैनल सर्च करो, यूट्यूब पे मिलेगा, सब्सक्राइब करो, वहां वीडियोस मिल जाएगी। और हो सके तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर उस चैनल को प्रमोट करिएगा, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। चलते हैं आगे। कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब सोचो कि हमारा नया सवाल जो है वो शुरू हो गया। ये है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितने परसेंट का होना चाहिए? 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। फिर जो हमें मिलेगा वो होगा इसका सेलिंग प्राइस। खुद सोचो, इसका 10% कितना है? 480। अरे यार, हमने सीखा नहीं हुआ है 10% कैसे निकालते हैं? राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 10% है 480, तो एक और 10% वो भी 480, क्योंकि हमें 20% चाहिए, यानी 20% कितना हो गया? 960।
20% कितना हो गया 960। इस चीज पे चीज खरीदी है, इस रेट पे इतने का प्रॉफिट होना चाहिए, तो बेचेगा कितने का ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे 9 8 17 यानी 5760, हमारा आंसर आएगा 5760। ये सेलिंग प्राइस पे अगर वो बेचे तो उसका काम हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सवाल को समझने की क्षमता अब आप में होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने कोई चीज इतने की खरीदी, बट खरीदते समय उसे 20% का नुकसान हुआ। पूछ ये रहा है, बताओ, खरीदी नहीं, सॉरी बेची, सॉरी, एक दुकानदार ने इतने रुपए की कोई चीज बेची, क्योंकि नुकसान खरीदते समय थोड़ी होता है, बेचते समय होता है। बेचते समय उसे 20% का नुकसान हो रहा है। बोल रहा है बताओ फिर मैं कितने रुपए का बेचूं ताकि मुझे 20% का मुनाफा हो। यार अगर कोई चीज खुद में 100% की होती है ना कॉस्ट प्राइस उसकी, बेचते समय 20% का नुकसान, यानी 80% की बेची, परसेंटेज में 80 मगर रुपीज में दिया हुआ था, यहां से मैं 100% पे आया, वो होगा कॉस्ट प्राइस। यानी शॉपकीपर ने चीज खरीदी इतने की है, अब वो शॉपकीपर चाहता है कि उससे 20% का मुनाफा हो। इसका 20%, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे लगेगा ना, वो हो गया 960। इसमें अगर 960 जोड़ूंगा तो ₹5760 आएगा। यानी शॉपकीपर को इतने की बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का मुनाफा हो जाए। ये एग्जामिनर ने पूछा था हमसे। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जो बेसिक्स हैं वो आपके हो जाएंगे, हो चुके होंगे इस वीडियो के जरिए क्लियर। कोई आपका डाउट है, कोई फीडबैक है, कुछ भी आप बोलना चाहते हो, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। यू कैन टाइप योर कमेंट, आई विल बी टेकिंग अप ऑल दोज कमेंट्स जो कि रेलेवेंट हो गए, जिसके रिगार्डिंग मुझे सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए जरूर बता दीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं लेकर आऊंगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर वीडियो, देन टाइम एंड वर्क के ऊपर वीडियो, देन नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो, और उसके बाद मैं लेकर आऊंगा एक और चैप्टर पे सवाल पूछेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उस पर भी वीडियो जो है वो अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। सारे सवालों को करेंगे। और वंस अगेन वीडियो को लास्ट में एंड करते समय मैं आपको बता दूं, अगेन यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, पंकिल कपूर चैनल मिलेगा, वहां पर आइए और उस पर हम डीआई के रिलेटेड जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं रीजनिंग के ऊपर भी काम करने वाला हूँ उस चैनल के ऊपर, क्योंकि हमें पता है हमारा एग्जाम जो है वो आगे चला गया 27 मार्च, मतलब हमारा मीन्स आपका JKPSI वाला। तो उसमें आपकी काफी मदद हो जाएगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब पे हमसे पढ़ना चाहते हैं। और अगर पूरा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां आपको कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ रखते हैं आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।